लास्ट एपिसोड में हमने देखा था तो जिन्बू होता है वो जिन्ना की एक दोस्त जो कि न्यू हंटर बनी थी उसे लेकर एक डंजन के अंदर गया था, जिसके बाद वो डंजन एक रेड गेट में कन्वर्ट हो गया था और ये सब एक अलग जगह पर पहुंच गए थे जहां पर इनका सामना आइस एल्व्स और बियर मॉन्स्टर के साथ हुआ था, जहां पर जिन्बू ने उन बियर मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार दिया था। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं तो जिन्बू होता है वो सारे बियर मॉन्स्टर से उनके शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर दो एस रैंक हंटर्स थे। व्हाइट टाइगर गिल्ड के कमांडर मैनेजर मीन से पूछते हैं अब तो कितना टाइम हो चुका है। मैनेजर मीन कहते हैं यहाँ पर तो 3 घंटा हो चुका है, यानी डंजन के अंदर तकरीबन 3 दिन हो चुके होंगे, यानी वहाँ का सिचुएशन रेड गेट के अंदर बहुत खराब होगा। जिसके बाद एस रैंक का हंटर डाउसिक बोलता है यानी जिन्बू अब तक मर चुका होगा, क्या मुसीबत है, यहाँ आना मेरा बेकार हो गया। ऐसे बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है पर जाते जाते रुक जाता है और बोलता है जिन्बू तो तुम्हारे स्ट्राइक टीम का हिस्सा नहीं था ना, तब वो तुम्हारे स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है। मैनेजर मिन कहते हैं वो मेरा एक जान पहचान वाला है जो सी रैंक के डंजन को ऑब्जर्व करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया, पर वो एस रैंक हंटर को ये जवाब पसंद नहीं आता और वो मैनेजर मिन के गले को पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है और कहता है तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे बचकानी बातों पर यकीन कर लूंगा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम न्यू थिंग्स के ऊपर रिसर्च करते रहते हो, क्या यह मुझे नहीं पता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के कमांडर उसे रोकते हैं और बोलते हैं मेरे आदमी से अपना हाथ हटाओ, और डाउसू बोलता है क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। ये बोलकर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद हम ए रैंक के हंटर किमचिल को देखते हैं जो आइस एल्व्स की वजह से खौफ में था और अपने सामने पर बियर मॉन्स्टर के डेड बॉडी को देखकर सोचता है क्या यह सब इतने कमजोर थे या फिर शायद इनको आइस एल्व्स ने मारा होगा। ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम उन दोनों एस रैंक हंटर्स को देखते हैं जो एक दूसरे पर अटैक कर दिए थे, पर एन वक्त और मैनेजर ऊ जिनचुल उन दोनों को रोक देते हैं। ये देखकर डाउसू बोलता है तुम में तो बहुत दम है, तुमने हम दोनों का अटैक रोक दिया, पर जिनचुल कहते हैं अगर आप दोनों ने होल्ड बैक नहीं किया होता तो अब तक मेरा हाथ टूट चुका होता। जिसके बाद मैनेजर उजिनचुल उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे भाई को उन दोनों ने नहीं मारा है क्योंकि मैंने खुद जिन्बू का रैंक चेक किया, उसका रैंक ई था और वो एस रैंक का हंटर मारने के लिए तैयार नहीं था। अभी उसके फोन पे कुछ मैसेज आता है जो देखकर वो बोलता है इसका लक तो बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो भी हंटर्स जिन्बू के साथ आए थे वो डंजन के अंदर भी मजे कर रहे थे, कैंप फायर जलाकर खाना खा रहे थे, मजे कर रहे थे। पर ये सब देखकर किमचुल का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था और आग बबूला होकर सोचने लगता है ये सारे वीकलिंग्स अभी तक जिंदा कैसे हैं और इनके पास गर्म कपड़े, ब्लैंकेट्स, टेंट्स और तो और फूड भी है। ये सब सोच के चिल्लाकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है मेरे टीम के सारे आदमी मर चुके हैं क्योंकि हमारे पास खाना और ये सारी चीजें नहीं थी। तुम में से कौन है जिसने ये सब चीजें छुपा कर रखा था जिसकी वजह से मेरे सारे टीममेट मारे गए। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए किमचुल बी रैंक के हंटर से पूछता है क्या तुम्हें पहले से पता था। हाँ तुम्हें तो पता ही होगा क्योंकि तुमने इस ग्रुप को चूज किया था। सारे अपने गुनाह कबूल करो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा और उस बीच में कोई नहीं बोला तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी जिन्बू वहां पर पहुंच जाता है जो उसे एक फटका लगाता है जिस वजह से वो चूर जाकर गिरता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जिन्बू उन एल्फ्स को बोलता है मुझे पता है तुम सब वहीं पर ही हो, अब सामने आ जाओ। जिसके बाद वो आइस एल्फ्स सामने आ जाते हैं और सामने आने के बाद उनका बॉस बोलता है अच्छा तो तुम सारे कचरों के बीच में भी कोई यूजफुल आदमी है। जो सुनकर जिन्बू कहता है क्या क्या कहा तुमने, हम सब कचरे हैं। जिन्बू की बातें सुनकर वो मॉन्स्टर थोड़ा सरप्राइज होता है और जिन्बू से पूछता है बच्चे क्या तुम हमारी बातें समझ पा रहे हो। जो सुनकर जिन्बू भी थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि जिन्बू को भी नहीं पता होता कि वो उनके साथ उनके लैंग्वेज में ही बात कर रहा था। जिन्बू के साथ खड़ी बी रैंक का हंटर भी जिन्बू से पूछती है क्या आप उनके लैंग्वेज समझ पा रहे हो। जो सुनकर जिन्बू मन ही मन सोचने लगता है शायद ये सिस्टम की वजह से मैं इन सब की बातें समझ पा रहा हूँ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर बॉस कहता है अगर तुम हमारी बातें समझ पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसने मुझे बताया था कि इंसानों के बीच में भी कोई एक्सपर्ट है। और तभी हम देखते हैं जिन्बू उस मॉन्स्टर का गला काट देता है और साथ ही साथ उस मॉन्स्टर बॉस पे भी हमला कर देता है। उस अटैक को डॉज करके वो बॉस बोलता है तुम हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहे हो, तुम तो एक इंसान भी नहीं हो। जिन्बू बोलता है क्या बोल रहे हो तुम। वो मॉन्स्टर बॉस कहता है कि हमारे कानों में एक साउंड आता रहता है कि इंसानों को मार दो, इंसानों को मार दो, और तुम्हें देखकर वो साउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम एक इंसान भी नहीं हो। जो सुनकर जिन्बू सोचने लगता है इन सबको नहीं लग रहा है कि मैं एक इंसान हूँ, क्या इस वजह से है क्योंकि मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ। उसके बाद मॉन्स्टर बॉस कहता है तुम तो एक इंसान भी नहीं हो, इसका मतलब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम तुम्हें एक प्रपोजल दे रहे हैं कि तुम्हारे पीछे खड़े सारे इंसान को हमारे हवाले कर दो जिससे हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। क्यों, कैसा लगा मैं ये प्रपोजल। जिसके बाद जिन्बू पूछता है कौन हो तुम सब लोग और तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। जिसके जवाब में वो मॉन्स्टर बॉस कुछ बोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं बोल पाता और कुछ ग्लिच जैसा होता है और वो फिर से वही बातें रिपीट करने लगता है जो पहले बता चुका था कि तुम्हारे पीछे सारे ह्यूमंस को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसा लगा ये प्रपोजल। जो बातें वो पहले बोल चुका था
उसी बातों को दोहराने लगता है। इस ग्लिच को जिन्बू भी नोटिस करता है और जिन्बू को भी कुछ समझ में नहीं आता, जिसके बाद वो उन सब की बातें सुनकर जिन्बू उनके प्रपोजल को रिफ्यूज कर देता है। मॉन्स्टर बॉस पूछता है, क्या तुम हमारे एनिमी बनना चाहते हो? तुम्हारे पास इतना ताकत भी नहीं है, तुम तो देख ही पा रहे होगे कि हम कितने सारे हैं। जो सुनकर जिन्बू थोड़ा स्माइल करता है और अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर जिन्बू के साथ खड़े सारे हंटर्स शॉक हो जाते हैं और आपस में ही बात करने लगते हैं, ये सब क्या है? क्या ये कोई समनिंग मैजिक है? जिसके बाद वो बी रैंक का हंटर जिन्बू से पूछती है, क्या इन सबको आपने समन किया है? जिसके बाद जिन्बू के शैडो सोल्जर और उन एल्फ्स के बीच में फाइट शुरू हो जाता है, जो इतना भयानक था, जो देखकर उन सारे हंटर्स दूर चले जाते हैं, क्योंकि उन सबको भी पता था कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं जिन्बू के शैडो सोल्जर्स, जो कि मर नहीं सकते, वो एल्फ्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे और जिन्बू नोटिस करता है कि एल्फ्स का बॉस जो है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, जिसको हराने के लिए जिन्बू को कुछ स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा। उसके बाद वो आइस बॉस बोलता है कि मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा नाम क्या है? जिन्बू बोलता है, मेरा नाम है सान जिन्बू। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक खतरनाक वाला फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पर मॉन्स्टर बॉस जिन्बू को ओवरपावर कर रहा था। जिन्बू इससे लड़ने में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। जिन्बू को भी समझ में आ जाता है कि वो अकेले उसको नहीं हरा पाएगा, तो वो उस पर मेजेस से अटैक करवाता है। साथ ही में हम देखते हैं किमचुल को भी होश आ चुका था, जो अपने तलवार को उठाकर जिन्बू को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर बॉस भी फायर अटैक को सर्वाइव कर गया था, जिसके बाद वो भी जिन्बू को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के जिन्बू एरिस को भेजकर किमचुल को मार देता है और उसके शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि जिन्बू को भी समझ में आ चुका था कि वो ऐसे तो इसको नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद जिन्बू इस शैडो का नाम रखता है आयरन। जिसके बाद जिन्बू आयरन को भेजता है आइस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, पर आइस मॉन्स्टर इसको भी ओवर पावर कर रहा था। इन सब का फाइट देखकर साइड में खड़े हंटर्स सोच रहे थे, क्या हंटर्स ऐसे फाइट करते हैं? हम तो इनके आसपास भी नहीं है। ऐसे ही वो सब फाइट कर रहे थे, पर वो एल्फ बॉस को मजा नहीं आ रहा था। तब वो जिन्बू को बोलता है, तुम और तुम्हारे साथ खड़ा वो सोल्जर मेरे ऊपर एक साथ हमला करो, मैं अकेले ही तुम सबसे फाइट करूंगा। जिन्बू कहता है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। ये बोलकर जिन्बू भी उसके ऊपर हमला कर देता है। ऐसे ही फाइट करते करते आयरन उस मॉन्स्टर बॉस को पकड़ लेता है। साथ ही में वो मेजेस भी उसके ऊपर फायर अटैक कर देते हैं और वो मॉन्स्टर बॉस उससे भी सर्वाइव कर जाता है। और तभी जिन्बू उसको स्टैब कर देता है, पर उससे भी वो मॉन्स्टर बॉस को कुछ नहीं होता और वो कहने लगता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। तब जिन्बू बोलता है, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, पर तुम्हारे टीममेट्स वो तो कब के मर चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जिन्बू के शैडो सोल्जर्स उन सबको मार चुके थे, जो देखकर गुस्से में आकर वो मॉन्स्टर जिन्बू से बोलता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं आयरन उसको मार डालता है। मॉन्स्टर बॉस तो मर चुका था, पर आयरन उसे फिर भी मारता रहता है, जो देखकर जिन्बू से थोड़ा डांट लगाता है। जिसके बाद हम देखते हैं आयरन और उसके साथ खड़े छोटे छोटे सोल्जर्स सेलिब्रेट करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉन्जन का गेट भी ओपन हो चुका था और ये सब बाहर आ जाते हैं। गेट के ओपन होने के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड के कमांडर सोच रहे थे कि वहाँ से सिर्फ किमचुल तो निकल के आएगा, और कोई आए या फिर ना आए, किमचुल तो निकल कर आएगा। पर वो जब देखते हैं सारे के सारे लो रैंक के हंटर सर्वाइव कर किए हैं, जो देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होते हैं और जिन्बू को वहाँ से जाता हुआ देखकर उसे पूछने के लिए रोकते हैं। पर जिन्बू बोल देता है, मैं अभी टायर्ड हूँ, तुम बाकियों से पूछ लो। और वो कमांडर बोलते हैं, मेरे गिल्ड के 6 आदमी मरे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करने का मेरा हक है। तो जिन्बू बोलता है, तुम्हारा 6 आदमी मरे हैं, पर मैंने तुम्हारे 2 आदमी को सर्वाइव किया है, तो उसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। जो सुनकर वो कमांडर थोड़ा शांत होते हैं और जिन्बू को थैंक यू भी बोलते हैं, माफ़ी मांग। इसके बाद जिन्बू वहाँ से चला जाता है। जिन्बू के जाने के बाद वो कमांडर बी रैंक के हंटर से पूछते हैं कि ये इतने गुस्से में क्यों है, इसका मूड ऑफ क्यों है। तो वो बी रैंक का हंटर बोलता है कि गेट के ओपन होने के बाद वो मॉन्स्टर बॉस के सामने तो कुछ तो बोल रहा था, उसी के बाद से ही ये ऐसा ही हो गया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर बॉस जिन्बू से भी ज़्यादा ताकतवर था, जिस वजह से जिन्बू ने उसका शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। साथ ही में जिन्बू भी बोल रहा होता है कि इतना मेहनत करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूजिन भी आ चुका था, जो जिन्बू और उस लड़की को साथ में देखकर कुछ गलत बातें सोचने लगता है कि ये दोनों इतने क्लोज कब हो गए। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।